बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एमएससी के चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट पुलिस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। असिस्टेंट पुलिस एंड असिस्टेंट एसएनजीएडी, जो कि 1 दिसंबर 2024 को हुआ है और ये इवनिंग टाइम का पेपर है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का मेथड भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक दिन बाद पेपर अपलोड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं टूटे-फूटे क्वेश्चन जो आते हैं उसको फ़ौरन डालकर व्यूअरशिप के चक्कर में हाफ क्वेश्चन नहीं देना चाहता। मेरी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आए हैं उनसे कंसल्ट करके क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद एग्जैक्ट उसी तरह एग्जैक्ट उस तरह बन तो नहीं सकते, लेकिन करीब तरीन उसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएं जिस तरह के पेपर में आए थे। क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन की कंपोजिशन इस तरह की होती है कि पेपर में स्टूडेंट्स इस वजह से भी कंफ्यूज होते हैं। नो डाउट लोग व्यूअरशिप के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं यूट्यूब पर, बट देयर इज़ नीड टू फिक्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें स्टूडेंट से कंसल्ट कर कर एग्जैक्ट क्वेश्चन के करीब 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 क्वेश्चंस डालने चाहिए। आज जो इवनिंग टाइम का पेपर देकर आ रहे हैं उनको मेरा ओपन इनविटेशन है कि वो सॉल्व पेपर जो मैं कर रहा हूँ ये सॉल्व पेपर भी देख लें, और उन्होंने जो दूसरे चैनल्स पर देखा होगा वो भी देख लें। नो डाउट उनकी मेहनत है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन उनको भी देख लें और मेरा सॉल्व पेपर भी देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी कंटेंट क्या है, क्योंकि ये जो पेपर था बहुत टेक्निकल था, आया पास पेपर से था, लेकिन उसने ऑप्शंस इस तरह दिए हुए थे, ऑप्शंस की बेस पर थोड़ा नन ऑफ दिस बन रहे थे और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी ऑप्शन उसने बना दिए थे। तो आप जो स्पेशली जो लोग ये असिस्टेंट एसएनजीएडी पुलिस और इवनिंग का शाम टाइम का पेपर देकर आए हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि सीट का ताल्लुक है, इसमें क्लब आईडी थी, इसमें असिस्टेंट पुलिस की 102 सीट है, असिस्टेंट एसएनजीएडी की 108। 1,04,000 लोगों ने असिस्टेंट पुलिस पे अप्लाई किया और 1,11,000 लोगों ने असिस्टेंट एसएनजीएडी पर अप्लाई किया हुआ था। तो चलिए अपने पेपर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द हाईएस्ट पीक ऑफ सार्ट रेंज। तो अब इसके ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए है स्कैरम, ऑप्शन बी है तख्त सुलेमान, एंड ऑप्शन सी नागा पर्वत, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर इज स्कैसर। बहुत से स्टूडेंट्स स्कैरम टिक करके आए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि ये दोनों वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है स्कैसर है। सार्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो स्कैसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेज इज नॉट कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिंध रिवर। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन था, उसने हट के डाला। ये आप बी से लेकर डी ऑप्शन देखें, चश्मा बैरेज, चिनाब बैरेज और कोटरी बैरेज, ये सारे इंडस रिवर पर है। इसने पूछा है इंडस रिवर, जिसको उर्दू में सिंध रिवर भी कहते हैं, उसने पूछा है कि कौन सा रिवर, सॉरी विच, कौन सा बैरेज है जो इंडस रिवर यानी सिंध रिवर पर नहीं है, वो रसूल बैरेज है। विच मॉस इज इनसाइड द लाहौर फोर्ट। स्टूडेंट्स इसका बादशाही मॉस लगा कर आए, लेकिन बादशाही मॉस वो पूछ रहा है कि लाहौर फोर्ट के अंदर कौन सा है। लाहौर फोर्ट के अंदर, ये लाहौर फोर्ट से बाहर है, सामने है उसके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुफ्ती मस्जिद है, ऑप्शन बी। आप आ जाना मुहावरा है, इसका मायने बताना था। तो इसका आप जो मायने है ऑप्शन ए करेक्ट है, चमकदार होना। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू डैश डस्ट पार्टिकल्स। स्कैटरिंग की वजह से, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज स्कैटरिंग। इसम ज़र्फ़ की कितनी इक़साम है? इसम ज़र्फ़ की 2 इक़साम है, जिसमें इसम ज़र्फ़ मकान है और इसम ज़र्फ़ ज़मा है। मकान में किसी जगह वगैरह का, मस्जिद का, मकान का ज़िक्र होगा, और जो इसम ज़र्फ़ ज़मा होता है उसमें किसी वक़्त का ज़िक्र होता है, सुबह शाम वगैरह। ये भी पास पेपर में इस तरह भी पूछ लेता है, ये इसम ज़र्फ़ मकान है या ज़मा है। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। पेंटागन इज़ अ मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ व्हिच कंट्री। तो ये यूएसए का है। व्हाई न्यूक्लियर नॉन सॉरी व्हाई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड। ये न्यूक्लियर नहीं था पेपर में। व्हाई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, टू बैन न्यूक्लियर टेस्ट। एक ऑप्शन सी और भी था, वो अब मुझे याद नहीं रहा, जिसने पेपर दिया वो बताए, ताकि इसको मज़ीद एनालाइज़ किया जा सके। लेकिन करंट ऑप्शंस के मुताबिक जो मुझे इसके मिले हैं, मैंने वेबसाइट से जाकर क्रॉस वेरीफाई किया है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ सूटेबल लग रहा है मुझे, जो कि मान रहा है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स।
फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय द पाकिस्तान। ये कार्ड में ये गलती से लिखा गया। तो जो पाकिस्तान ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था वो रैपर है 1962 में लॉन्च किया था। सेंटो का एब्रीवेशन उन्होंने पूछा था, तो इसका एब्रीवेशन है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आप सीटो को भी देखें, सीटो भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इन दोनों की डेट देखें, फिर ये देखें कि पाकिस्तान ने सेंटो कब लीव किया, सीटो कब लीव किया, ज्वाइन कब किए। ये वो क्वेश्चन है जो को पूछते हैं कि हेडक्वार्टर्स देखें कहाँ पे थे। ये पासवर्ड नंबर 1 है। अगर आप ये स्टार पेपर जो प्रेजेंट कर रहा हूँ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कैपिटल लेटर्स में तमाम पासवर्ड के पार्ट लिखने हैं, और तमाम पासवर्ड जो आपके साथ आगे वीडियो में भी शेयर किए जाएंगे वो भी लिखने हैं। और मिनिमम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में हमारी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो वाकई एक सेपरेट डिफरेंट वीडियो लग रही है, क्योंकि इसमें एज इट इज़ वही क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं जिस तरह के पेपर में आए थे, और इसमें एक दिन पूरा लगा है सिर्फ पेपर बनाने में। आगे आपकी मर्जी। हु वाज द सेकंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? देन इसका करेक्ट आंसर है डोगलस डेविड ग्रेसी। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालय क्राकरम रेंज, तो इसका करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन 2 दफ़ा आया था, एक ही स्टेटमेंट के साथ आया। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालय क्राकरम रेंज का इसका आंसर है सियाचिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वो एक क्वेश्चन उसने इस तरह पूछा था, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो भी सियाचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनिंग टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? है तो ये पास पेपर का क्वेश्चन, लेकिन इसमें उसने ना ऑप्शंस चेंज कर दिए। पहले वो ऑप्शंस देता होता इटली का, अब उसने इटली का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, अब उसने पिज़्ज़ा, ये जो शहर है इटली का जहाँ पे वाक़ उसका उसने ऑप्शंस दिया, और साथ दूसरे में फ्रांस इंग्लैंड वगैरह लिख दिया, और साथ नन ऑफ दिस कर दिया। बहुत से बच्चों ने इसलिए नन ऑफ दिस कर दिया कि इटली का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दिस कर रहे, बट करेक्ट आता है ऑप्शन ए पिज़्ज़ा, और ये ऑप्शन ए में अवेलेबल था। बायां पाँव पूछना का क्या मायने है? इसका मतलब होता है किसी को साथ मारना। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर? इसमें भी बच्चों से जब बात हुई तो बहुत लोग तुफैल मोहम्मद को लगा कर आए थे, तो इसका तुफैल मोहम्मद नहीं है। जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो ऑप्शन में था ही नहीं, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर था, और जो फर्स्ट रेसिपिएंट है निशान हैदर के वो कैपिटल सर्वर है। फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव नोबेल प्राइज, तो ये डॉक्टर अब्दुल सलाम है। शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल की प्लस प्लस है। नेम द फाउंडर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका जो फाउंडर है वो लिनक्स टॉरवाल्ड्स है। उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ टू ओ इज वो, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना था, जो करेक्ट ऑप्शन था वो था उदार मोहब्बत की कैंची है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन विच ईयर? रसूल इस्लाम ने 10 हिजरी में हज अदा किया था, जबकि जो हज फर्ज हुआ था वो 9 हिजरी में हुआ था। बोर्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स ऑप्शन इज सडन मिसफॉर्चून, एट लॉस, सरप्राइज गिफ्ट और इरेगुलर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज सडन मिसफॉर्चून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द प्रवर्ब, कीप द वुल फ्रॉम केज, हॉर्न, डोर, ईयर, एंड द करेक्ट आंसर इज डोर। कीप द वुल फ्रॉम डोर, ये इसका मैंने मीनिंग भी लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ लें, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। कुड यू प्लीज टेल मी दैट वेयर डैश द बस स्टेशन इज या वाज? करेक्ट आंसर इज। अच्छा, करेक्ट द सेंटेंस करना था हमने, वन शुड डू डैश ड्यूटी, तो वन शुड डू दिस ड्यूटी आना था, देयर आना था, या वंस आना था, तो वंस आना था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने इंटरेक्ट बनाना था, जिसमें था साजिद सेड इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड, एंड द करेक्ट आंसर इज साजिद सेड इफ यू वर्क हार्ड ही वुड सक्सीड। हे, ये है ना जो, सॉरी, ए, और आगे इन्होंने ये निशान यूज किया। इस यही पूछा था कि ग्रामर की से क्या है। जुमला पढ़ते हैं, फूड दैट हैड अंडर द टेबल, अंडरलाइंड वर्ड इज, इस ये इंटरजेक्शन है। अच्छा, ये एनालॉजी थी, सेम सेंस में हमने बताना था, इफ मीजर टू स्पेंड, तो देन इसकी जो एनालॉजी का आंसर था डिजर्व स्पीक। मीजर का उल्टा है स्पेंड, इसमें आप गुर्बत में होना, मुश्किल हालात में होना,
तो उसका अपोजिट आगे उन्होंने एनालॉजी में दी, ओवर स्पेंड यानी कि फिर भी खर्च कर रहा है। इसका क्या होगा, रिजर्व्ड है। एक बंदा रिजर्व्ड तो रहता है लेकिन फिर भी बोलता है, रिजर्व भी है और स्पीक भी है, इसलिए वो सेम सेंस में सेम पैटर्न पे इसका आंसर रिजर्व्ड स्पीक था। 6 पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद शेख मुजीबुर रहमान। बेसिक डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। पाकिस्तान साइडेड डैश फोर्सेस ऑन द वार ऑन टेरर। इसमें नेटो का ऑप्शन भी था, यूएसए का भी था, तो मैं नेटो और यूएसए के दरमियान कंफ्यूज हूँ। तो आप मुझे, अगर आपके पास इसके बेटर आर्गूमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड करिएगा। विच डिमांड वाज गिवन अप बाय कायदे आजम ऑन द दिल्ली प्रपोजल। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड स्किप कर दी थी दिल्ली प्रपोजल में। हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर, कायदे आजम। Dash is known as the father of Russian Revolution, Lenin. The boss gave me a check that 50,000 rupees. Option A is correct. उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 1867, ये बनारस से स्टार्ट हुई थी। पासवर्ड नंबर 2 टू डाउनलोड पीडीएफ। हु टुक ओथ ऑफ द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अब्दुल रशीद। गजवा ओहद में मुस्लिम्स की तादाद कितनी थी? दोनों ऑप्शंस थे पेपर में, 1000 भी था और 700 भी था। इनिशियली मुसलमानों की तादाद 1000 थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो एक मुनाफिक था उसने उसके भी अंदर 300 लोग शामिल थे। उसने 300 लोग काफिले से निकाल लिए थे और पीछे निकल बाद 700 रह गए थे। उसने पेपर में बिल्कुल इसी तरह ही पूछा था कि गजवा उहद में मुसलमानों की तादाद कितनी। अब ये 1000 भी हम कर सकते हैं और 700 भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सवाल की कंपोजिशन के मुताबिक ठीक थे, लेकिन 700 ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है क्योंकि एट द एंड 700 ही बचे थे, क्योंकि 300 तो निकल गए थे। लेकिन अब देखेंगे पीपीएससी ने इसका क्या आंसर लॉक किया हुआ है। ये एक थोड़ा मुख्तलिफ ही क्वेश्चन आ गया। अब देखें पीपीएससी की लॉक बुक्स में क्या है इसका आंसर है, वो तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन इन माय ओपिनियन 700 इज करेक्ट अगर इस तरह ऑप्शंस आए। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर ले और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसे ओपन करके फिल कर दे। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, मेजर सी पोर्ट्स इन पाकिस्तान। इसके दो डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं, जो पेपर में आंसर से 2, 3, 4, 5 के थे, लेकिन डिफरेंट मिल रहे हैं, तो इसमें भी मैं कोई एक हतमी फैसला नहीं कर पाया। अगर आपके पास बेटर आंसर हो इसका तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला। हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन, ये जेनीवा में है। सेल्सियस इज यूज फॉर मेजरिंग, ये टेम्परेचर मेजर करता है। द इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे वाज इनॉग्रेटेड इन 1997। स्लाइड शो इज यूज फॉर, क्वेश्चन तो ये पुराना है लेकिन इस दफ़ा क्वेश्चंस काफ़ी, इसके जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी डिफरेंट और मुश्किल टाइप थे जो कि याद नहीं रह सके। तो अगर आपने पेपर दिया और आपको इसका 1-2 ऑप्शंस भी याद हों तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि 1-2 अगर आप 4-5 लोग कर देते हैं तो ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि हम इसका आंसर फाइनलाइज कर सकें। 9/11 टुक प्लेस इन विच कंट्री, यूएसए में। डियागो गार्सिया इज लोकेटेड इन, ये इंडियन ओशन में है। 18th अमेंडमेंट वाज मेड इन विच ईयर, 2010। उमरो बिन हजरमी का कत्ल किस जंग का बायस बनी, तो गज़वा बदर हुई थी इसके कत्ल के बाद। ये इसका जो उमरो हजरमी है इसका पूरा वाक़या है। अगर आपके पास सीरत रसूल की किसी भी ऑथर की बुक है वो पढ़ लीजिएगा, आपको सारा बैकग्राउंड इसका अंडरस्टैंड हो जाएगा। तुर्की में किस सहाबी की कब्र यानी कि दफन है वो, तो हज़रत अय्यूब अंसारी हैं। जन्नत मुअल्ला किस सिटी के कब्रिस्तान को कहा जाता है, तो ये मक्का के कब्रिस्तान को कहा जाता है। कायदे आज़म वाज फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी फॉर पाकिस्तान, हु इज सेकंड स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इट्स। सर तैयब के रेफरेंसेस मिल रहे हैं क्योंकि वो भी इसे टू नेशन थ्योरी के कायल थे, तो इन माय ओपिनियन का सैयद इज करेक्ट बट यू मे डिसएग्री विद इट।
as I'm not sure in it. Synonym of be fit, suitable for, एंटोनिम ऑफ डेसोलेशन पूछा था, इसका करेक्ट आंसर एस्टेब्लिशमेंट है। सुई गैस फील्ड वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952। फ्रॉम विच मेन्यू न्यू स्लाइड एंटर्ड इनटू पावर पॉइंट, होम मेन्यू एंड इंसर्ट मेन्यू। अब ये भी ना मिक्स करने वाला क्वेश्चन है। मैं पावर पॉइंट पे प्रेजेंट कर रहा हूँ न्यू स्लाइड, तो अब अगर हमने मैनुअल ऐड करनी है ना, इसका ऑप्शन ओ मेन्यू में भी अवेलेबल है और इंसर्ट मेन्यू में भी अवेलेबल है, और दोनों ही ऑप्शन पेपर में आए भी हुए थे। अब बंदा इधर क्या करे, अब वंस अगेन डिपेंड करता है कि पीपीएससी ने क्या लॉक किया हुआ है। तो फॉर द टाइम बिंग मैंने तो इंसर्ट मेन्यू लॉक किया है। बाकी आप बताएं, आप इस बारे में क्या कहते हैं। मार्गरेट थैचर बिकेम फर्स्ट पीएम ऑफ विच कंट्री, तो ये यूके की पीएम थी। हजरत बिलाल किसके गुलाम थे, तो उमैया बिन खलक के गुलाम थे, और हजरत अबू बकर ने इन्हें आज़ाद करवाया था। विच वूमन अवार्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस, यानी कि 2 दफ़ा मिला है किस वूमन को, तो ये मैरी क्यूरी है, एक दफ़ा 1903 में, दूसरी दफ़ा 1911 में। 1903 1903 मैरी क्यूरी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सॉरी। हद कज़ब और जना के इल्ज़ाम की सज़ा कुरान की किस सूरत में है, तो ये सूरह नूर में है। इसके पीछे भी एक पूरा वाक़या है, आप तफसीर थोड़ी पढ़े। सिनोनिम ऑफ वोग, तो इसका सिनोनिम बताना का फैक्शन है। ईयर ऑफ हाइट, एक्टोफोबिया। मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्विट्जरलैंड, ये बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन लिखा है और जिस तरह ऑप्शन से लिखा हुआ है इसी तरह ही पेपर में आया था। गूगल पर इसके डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन ये जिस वेबसाइट से आया है, ये मैंने वेबसाइट का नाम नीचे लिखा है, लेकिन मैंने बड़ा वीपीएन लगा कर भी देखा और लेकिन ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। अगर आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं तो देखें ज़रा उधर क्या आंसर पड़ा हुआ है, क्योंकि बीपीएससी ने इस वेबसाइट से आंसर उठाया है और यही वेबसाइट का वो लॉक भी होगा पीपीएससी के आंसर में। तो देखें अगर आप इस वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। पासवर्ड नंबर 3 टू डाउनलोड पीडीएफ, ये हमारी अकेडमी का नाम MSGK। ओलंपिक फ्लैग विद 5 रिंग्स फर्स्ट होइस्टेड इन ओलंपिक्स, किस ओलंपिक्स में ये जो 5 रिंग्स वाला ओलंपिक का फ्लैग है पहली दफ़ा लहराया गया, तो ये 1920 में था। कुली कुतुब शाह ने कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए, तो इसके ऑप्शन में 17 भी था, लेकिन इसका मुझे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो लाजमी बताइएगा। नेम द फर्स्ट रिवील्ड सूरत, सूरह हलक। व्हाट वाज द एज ऑफ मलाला व्हेन ही गॉट नोबेल प्राइज, तो 17 साल की थी। अच्छा, डॉक्टर यूज फिग्मोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर मेजर करता है ये वाला मीटर, टू मेजर ब्लड बाय लिसनिंग वूजिंग साउंड ऑफ, ये वो उस वेन का क्या नाम होता है जब जो डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, वो कौन सी वेन होती है, कौन सी वेन से वो साउंड सुन रहे होते हैं, उसका नाम पूछा था, तो वो है ब्रॉन्कियल आर्टरी। नवाब बहादुर यार जंग बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट, इसका हैदराबाद से ताल्लुक था। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जंग ईमेल इज आल्सो नोन एज स्पैम। दरियाए लताफत सैयद इंशा अल्लाह खान और डैश की मुश्तरका तस्नीत है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन कपील। पासवर्ड नंबर 4 टू डाउनलोड पीडीएफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, तो इसमें हमने कैपिटलाइजेशन यूज करनी थी। पेपर में जो गलत कैपिटल हुआ था, इंपोरियम माल नहीं था कैपिटल हुआ, और इनका नाम वेडनेसडे नहीं था कैपिटल, जिसको कैपिटल करके लिखना था, और ये भी करेक्ट है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसा लफ्ज जिसमें एक बामानी लफ्ज के साथ दूसरा गैर जरूरी बामानी, यानी कोई जरूरत ना हो लेकिन फिर भी उसको लगा दिया जाए लेकिन वो बामानी हो, तो वो क्या कहलाता है, जैसे दाना पानी, तो इसको हम कहते हैं मुरक्कब मौजू। अच्छा, मैथ का क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट गेट 75 80 85 मार्क्स इन 3 टेस्ट में उसका ये रिजल्ट रहा है। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एवरेज ऑफ 80, वो कह रहा है अब चौथे टेस्ट में कितने वो मार्क्स लेके उसकी एवरेज 80 आ जाए। एवरेज को लेने के लिए वैसे आंसर तो इसका 80 है, अब अगर इसकी एवरेज उसे 80 चाहिए, टोटल 4 टेस्ट हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ले 320 आएगा।
तो 320 आ गया। इस इन इन तीनों को कलेक्ट कर जमा कर लें आप 75, 80 और 85 को, तो 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इसको माइनस किए तो 80 आंसर आ जाएगा। इस तरह एवरेज के क्वेश्चन होते हैं। एंड यो मैथ हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। मैथ के अगर आप ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो हमारी मैथ ट्रिक्स के नाम से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से मैथ के ट्रिक्स देख सकते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 8 इंचज़ एंड 7 फीट? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2:21 है। अब इसको हमने रेशियो क्या करना था कि 8 इंचज़ है और 7 फीट है, ये दोनों एक डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इंच हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, फीट हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो 7 फीट को हमने इंचज़ में कन्वर्ट कर लेना है। 7 मल्टीप्लाई बाय एक फीट में 12 इंच होते हैं। इसको 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें। सॉरी 7 फीट है ना, 7 को इसे मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आता है उसके पे रेशियो कट कट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा गालबन 84 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 आएगा। तो 8 इंचज़ रेशियो 7 फीट को हम इंच में कन्वर्ट किया, 84 आया। 2 4 द 8 2 2 द सॉरी 2 4 द 8 2 2 द 4, इधर भी 4 आएगा, सॉरी 2 4 द 8 देन 2 2 द 4 2 2 द 4 2 1 2:1 हमारा आंसर आ गया। सॉरी है तो ये कुछ ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द 15 टर्म इन द सीरीज़? तो अगर ये सीरीज़ है 20 है, उसके बाद 15 आ रहा है और फिर 10 आ रहा है, इसमें 15वें नंबर पर जाकर क्या आएगा? तो आंसर आएगा -50। अच्छा, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम ले जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आंसर भी डाल दिया। तो इस पर एक सेपरेट मैथ के अवेलेबल भी है, इस पर भी बना देंगे। अच्छा, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.02, इसका आंसर क्या आ रहा था? 0.0006। द टाइप ऑफ कोल दैट इज यूज मेनली इन कमर्शियल, ये सेंटेंस गलत लिखा गया, इसको थोड़ा चले छोड़ने, समझ तो आपको लग गई है। वो कौन सा कोयला है जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिटुमाइनस। ये टेक्स्ट बुक से ये सोर्स है क्वेश्चन का। दुरुस्त इमला का इंतखाब करना था, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं, तो यही ऑप्शन यही करेक्ट है। स्वाद के साथ नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। सीन के साथ होता है सदा, एक ये आप देख लें। फिर इसमें दे खाता उसने लिख दिया, ये गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हुआ। मुकदमा शेर शायरी किस किताब का मुकदमा है? मुसद्दस आली। मुतरब फलक सियारा किसे कहते हैं? तो ये जोहरा को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बिनस बोलते हैं। मुतरब का मतलब होता है दिल खुश करने वाला। जोहरा को मुतरब फलक इसलिए कहा जाता है कि कदीम रवायात और शायराना तसव्वुरात में इसे मौसीकी और खुशी का सियारा समझा जाता था। हु इन्वेंटेड प्लानिटरी मोशन? ये केपलर ने इन्वेंट किया था, जो पीछे क्वेश्चन है। तो सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13। दो नंबरों को अगर जमा किया जाए तो 25 आ रहा है और उनका जो डिफरेंस है वो 13 है। अगर इन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? पहले तो वो दो नंबर देखे कौन से, पहले हम इसके साइन चेंज करते हैं, जैसे हम बचपन में किया करते थे। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस माइनस कट गए, 2y आ गया। 25 में से 13 गए, हमारे पास 12 आ गया। y इज इक्वल टू आ गया 6। ये 2y था, इधर 6 आ गया। अब आप y की वैल्यू निकाल ली, अब हम x की निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू हमने पुट की 6, x प्लस 6 25। तो 6 इधर जाके माइनस का हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 19। x की वैल्यू आ गई 19 और y की वैल्यू आ गई 6। अब x मल्टीप्लाई बाय y, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें। x मल्टीप्लाई बाय y, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 19 है। 19 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 6 आ गया, तो ये आंसर आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा 114। 114 ही हमारा करेक्ट आंसर है। पासवर्ड नंबर 5 टू डाउनलोड PDF
टाइप ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इन ओशंस एंड सीज, इसको हम क्या बोलेंगे, मैरीन बायोलॉजी। गालिब की ज़िंदगी में दीवाने गालिब कितनी मरतबा शाया हुआ? तो ये 5 किसके रेफरेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। इसके डिफरेंट आंसर्स हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मलहूज़े खातिर रखना का अंग्रेज़ी तर्जुमा हमने करना था, इसका होता है टेक इनटू अकाउंट। तो ये था पेपर जो अभी तक मैं कलेक्ट कर पाया। 89 क्वेश्चन है, 11 रह गए हैं, वो मिलकर हम कमेंट सेक्शन में शेयर कर लेते हैं। अगर आपने पेपर दिया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये पूरा एक दिन लगा है आपके लिए 100 क्वेश्चन तैयार करने के लिए, तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और वो लोग जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको हर तरह के ट्रिक्स मिलेंगे, जीके की तैयारी भी मिलेगी, मैथ की भी मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी, उर्दू की भी मिलेगी, पीपीएससी के पास पेपर्स भी मिलेंगे, और एफपीएससी के पास पेपर भी मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको जॉब से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा जो असिस्टेंट एसएनजीएडी का मॉर्निंग टाइम का पेपर है उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह आप हम सब पर हम नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।